खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। ये कहावत आपने सुन रखी होगी और मेरा ख्याल है कि जब पहली दफा आपने ये कहावत सुनी होगी तो आपके जहन में ये सवाल पैदा हुआ होगा कि आखिर वो कौन सा बेवकूफ इंसान था जिसको देखकर ये कहावत बनी थी कि जनाब किया इसने कुछ नहीं और नुकसान उल्टा करके चला गया है। तो भाईजान आपने परेशान नहीं होना। आज की इस वीडियो में मैंने आपको वो शख्स दिखाना है, बल्कि ये कहें कि वो बंदे दिखाने हैं जिनको देखकर ये कहावत बनी थी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ये किस तरह से लिंकअप होती है ये भी वीडियो में आगे चलकर जब मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको पता चलेगा। और उसके बाद आप अपना जो सर है ना वो पकड़ कर बैठ जाएंगे और आप सोचेंगे कि यार क्या जुल्म, क्या ज्यादती पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के साथ इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो करता धरता हैं वो कर रहे हैं। सो जनाब बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच के अंदर तो शिकस्त मिली और अब सेकंड टेस्ट मैच जो है वो कुछ दिनों के अंदर दोबारा से शुरू होगा। लेकिन पहले टेस्ट मैच की हार और सेकंड टेस्ट मैच के आगाज से पहले ही जो नया नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पहुंचा है वो क्या है जनाब, वीडियो में आगे चलकर आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन सबसे पहले कल पाकिस्तान जब बांग्लादेश के खिलाफ हारा ना तो बड़े बड़े जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दिया। और जो सबसे मजे की बात की वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन रमीज राजा ने की थी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और रमीज राजा के ऊपर एलिगेशंस ये लग चुके हैं कि जनाब पाकिस्तान होम ग्राउंड्स का जो एडवांटेज है वो उठा रहा था, लेकिन रमीज राजा ने कहा कि जनाब स्टैट पैडिंग करवाई जाए और फिर ऐसी विकेट तैयार करवाई गई कि जहां पर पाकिस्तान के बॉलर्स को सपोर्ट नहीं मिली और पिंडी में जनाब जो क्रिकेट दफन हुई उसका जो सेहरा है वो रमीज राजा के सर जाता है। लेकिन रमीज राजा ने अब ये बात की है कि जनाब जो असल में पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त जमीन बोस हुई है ना उसके पीछे भारत का हाथ है। वो मेरे जहन में ना जब ये चीज आई तो एक वीडियो आ गई थी 2017 की 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में जब भारत हारा था ना न्यूजीलैंड के हाथों, तो उस वक्त भारतीय चैनल्स के ऊपर चला था कि सरफराज अहमद जो है वो स्टेडियम के अंदर जादू कर रहा था और भारत की दफा जो हवा है वो दूसरी साइड पर चली जाती थी। जो जनाब बॉल है वो बाउंड्री की तरफ जा रही थी, लेकिन हवा के दबाव की वजह से जो कैच है वो न्यूजीलैंड के बॉलर जो फील्डर्स हैं वो पकड़ लेते हैं। सो 2019 में भारतीय मीडिया ये चला रहा था कि पाकिस्तान के सरफराज अहमद की वजह से भारत वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारा है और अब जनाब बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान को शिकस्त मिली। तो इसके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन देते हुए रमीज राजा ने यह कहा कि भारत की वजह से पाकिस्तान को शिकस्त मिली है ना जनाब। पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग कि अब ये उन्होंने किस तरह से लॉजिक बिल्डअप की, तो उनकी जो लॉजिक है वो सम हो मुझे अच्छी लगी और मेरा भी जाती ख्याल है कि कहीं ना कहीं जनाब जो 11 सितंबर को पाकिस्तान की धुलाई भारतीय बैट्समैनों ने की थी ना वो इस चीज के पीछे है। क्योंकि 2 सितंबर को एशिया कप 2023 का जो फर्स्ट मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला गया उसमें गालिबन 266 रन के ऊपर पाकिस्तान ने भारत को पकड़ लिया था और पाकिस्तान के तीनों फास्ट बॉलर्स शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ ने भारतीय बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचाया था। और इसी वजह से हमने कहा कि देखें पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है, पाकिस्तान का जो जनाब ये पेस ट्रायो है ये तो दुनिया में किसी को भी उंधे मुंह गिरा सकता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सुपर 4 राउंड का जब मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया खेला गया और इस मैच के लिए स्पेशली जो रिजर्व डे रखा गया तो पहले दिन तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बॉलर जो हैं उनकी फैंटी लगी, लेकिन बाद में उन्होंने कम बैक किया। लेकिन नेक्स्ट डे जब पाकिस्तान और भारत का मैच दोबारा से रिज्यूम हुआ तो उसमें फिर जनाब भारतीय बल्लेबाज जो थे उन्होंने पाकिस्तान को ठोका। 356 रन पाकिस्तान के खिलाफ लगाए और जब पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए आया तो ऐसे लगा कि जनाब पाकिस्तान के जो बैट्समैन है वो बैटिंग करना भूल गए हैं और जो बॉल को मूवमेंट मिल रही थी वो जनाब देखकर लगा कि यहां पर तो पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो मुकम्मल फेल हुए हैं। क्योंकि हार्दिक पांड्या की बॉल जो है वो कट कर इतनी अंदर आ रही थी जिस तरह से 2006 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में जनाब जो पाकिस्तान के अनवर अली की बॉल आती थी ना
उसी तरह से हार्दिक पांड्या की आ रही थी। सो वहां से पाकिस्तान का डाउनफॉल शुरू हुआ। एक तो हारिस रऊफ हैं, उनकी जो पसलियां हैं वहां पर दर्द उठा। उसके बाद नसीम शाह जो हैं वो भी उसी मैच के अंदर जनाब इंजर्ड हो गए, और फिर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की ठुकाई हुई। उसके बाद जनाब जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज है वहां पर पाकिस्तान की ठुकाई हुई। यानी कि ये कहा जाए कि 10 और 11 सितंबर को जब भारत ने पाकिस्तान के बॉलर्स की ठुकाई की, स्पेशली फास्ट बॉलर्स की, तो उसके बाद पाकिस्तान का जो डाउनफॉल है वो शुरू हो गया। पाकिस्तान की जो पेस बैटरी है, उसका जो रिदम था वो सारे का सारा टूट गया। और यही जनाब अब रमीज राजा साहब कह रहे हैं। और अब अगर मैच की बात की जाए जो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश खेला गया, इस मैच से पहले पाकिस्तान के कप्तान ने कहा कि हम WTC चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, और हमारे लिए सिनेरियो जो है वो बड़ा बेहतरीन है, क्योंकि पाकिस्तान ने 9 में से 7 टेस्ट मैचेस जो हैं वो होम कंडीशंस में खेलने थे। 2 बांग्लादेश, 3 इंग्लैंड, और उसके बाद 2 वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और यह माना जा रहा था कि अगर पाकिस्तान 2 मैचेस साउथ अफ्रीका के अंदर जाकर हार जाता है तो फिर कम से कम जो पाकिस्तान के अंदर मैचेस खेले जाने हैं पाकिस्तान उनको जीत जाएगा, और जीतेगा तो पाकिस्तान WTC चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि रिमेनिंग 12 मैचेस के जो टोटल पॉइंट्स थे वो थे 108, और पाकिस्तान को 60 परसेंटाइल जो है वहां तक पहुंचने के लिए 79 पॉइंट्स जो है वो 108 में से रिक्वायर्ड थे। और 79 का सीधा सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान ने 6 मैचेस जो हैं वो जीतने थे, और 6 जब मैचेस पाकिस्तान जीत जाता तो 78 पॉइंट्स पाकिस्तान के खाते में आ जाते। एक मैच पाकिस्तान जनाब ड्रॉ कर लेता तो ये पॉइंट्स 78 चले जाते। सो जनाब 59.50 से पाकिस्तान की परसेंटेज अबव हो जाती। और भारत ने जब 2023 की चैंपियनशिप के लिए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था तो 59 पॉइंट समथिंग पॉइंट्स के साथ किया था। सो इसी वजह से ये समझा जा रहा था कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन अब पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ हारा पहले टेस्ट मैच में जनाब 6 पॉइंट्स, अगर ड्रॉ करता पाकिस्तान तो 6 पॉइंट्स मिल जाते, लेकिन पाकिस्तान जनाब ड्रॉ भी नहीं कर पाया। सो पाकिस्तान के पॉइंट्स ऑटोमेटिकली कम हो गए। पॉइंट्स टेबल पर हम 8वें नंबर के ऊपर आ गए। और अब जनाब जो सिनेरियो कल तक था वो ये था कि पाकिस्तान के पास जो 96 रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उनमें से 79 पॉइंट्स हासिल करने हैं। फिर भी बंदा ये गैस कर सकता है कि शायद पाकिस्तान जो है वो जनाब कोई मौजज़ा दिखा सकता है और पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि हम जनाब पॉजिटिव सोच के मालिक हैं। और फिर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में जब विराट कोहली का कैच छूटा और उसके बाद शादाब खान ने अगली ही गेंद के ऊपर पॉइंट के ऊपर जो कैच पकड़ा था, और वहां पर नासिर हुसैन ने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट इज एट इट्स बेस्ट 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप। सो हम जनाब चूंकि पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलते हैं तो हम ये मौजा जो है वो अपने जेहन के अंदर बनाकर बैठे हुए थे कि ठीक है एक मैच हम हार गए, लेकिन अगर हम बाकी जो 6 मैचेस पाकिस्तान के अंदर खेलने हैं वो जीत जाते हैं और एक मैच साउथ अफ्रीका के अंदर जाकर ड्रॉ कर आते हैं तो फिर भी हमारे पास ऑप्शन था कि हम क्वालिफाई कर जाए। लेकिन अब जनाब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान हारा, लेकिन हारने के साथ पाकिस्तान ने 6 ओवर जो हैं वो कम किए, जिसकी वजह से 6 पॉइंट्स पाकिस्तान के कट गए। अब आपको समझ लगी, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। जनाब एक जानिब हम मैच को जीत नहीं सके, दूसरी जानिब हम मैच को ड्रॉ नहीं कर सके, और तीसरी जानिब अब ये हुआ है कि जनाब हम स्लो ओवर रेट की वजह से 6 पॉइंट्स जो हैं वो लूज कर चुके हैं। और 2 पॉइंट्स पाकिस्तान ने पहले भी लूज किए थे जब ऑस्ट्रेलिया में 2023 में दिसंबर में हम खेलने गए थे। तो पहला टेस्ट मैच जो पर्थ के अंदर खेला गया था, जहां पर पाकिस्तान को एक इनिंग से मैच जो है वो पाकिस्तान को हारना पड़ा था, वहां पर भी 2 पाकिस्तान ने पॉइंट्स जो हैं वो स्लो ओवर रेट की वजह से कम करवाए थे। सो अब जनाब 2 पॉइंट्स वो एडअप करें, 6 पॉइंट्स ये एडअप करें, 8 पॉइंट्स पाकिस्तान ने बगैर कुछ खाए पिए लूज कर दिए हैं। सो जनाब आप जितने भी बड़े पॉजिटिव अप्रोच के मालिक थे, अब जो सिचुएशन डेवलप हुई है ना, जो पाकिस्तान 8वें नंबर के ऊपर तो पहुंचा हुआ है, लेकिन ये जो स्लो ओवर रेट की वजह से 6 पॉइंट्स पाकिस्तान के कम हुए हैं ना, इसको देखकर अब ये लगता है कि भाईजान WTC चैंपियनशिप 2025 के फाइनल के लिए पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। 99.9999% तक अब ये क्लियर है कि पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करेगा, जबकि 0.0001% अभी भी जो हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलते हैं ना, उसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि चांस है। वरना
खेल खत्म हो चुका। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।